श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 1 जनवरी 2026 पौष गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन करें यह उपाय। एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से दूर और तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आपको हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भरा आपका भंडार भर जाएगा। आपका घर बन जाएंगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे युगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत दिनों बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज की बताई हुई उपाय अपनी अभी ही यह कथा को आपने कैसे करना है, अब क्या करना है, कहाँ का पर करना है और कैसे उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए यह दिन इतना खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी जो मनोकामना पूरा नहीं होता है वह 1 जनवरी 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से कर लेना है और सुन लेना है। उसके बाद आपको करना है। इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। उपाय को करने से आपको घर में किसी प्रकार की दोहक समस्या आपको नहीं मिल करने वाली है। दोस्तों यह समस्या किसकी समस्या से चलता है, कारण से चलती है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्त दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी दोष होते हैं, कुछ हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने के लिए ज़रूरत नहीं है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी वाला हल्दी वाला जो महा उपाय है, जो उपाय करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर सीधी बात यह है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला महा उपाय को यह इसलिए किया जाता है कि जहाँ यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है या फिर आपके जीवन में जो दोहक परेशानियाँ हैं या फिर उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या फिर आपको कोई बड़ा काम है जो कर नहीं पा रहे हैं आपके, उसके लिए यह उपाय कर सकते हो। तो सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय एक व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनें हैं जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, इस घर में धन की समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वह इस उपाय को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल दोगुना मिलता है और बहुत एक होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी वाला हल्दी वाला उपाय समझ आ गया है वह व्यक्ति इस चुटकी हल्दी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी 2026 गुरुवार प्रदोष के दिन भगवान शिव की बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 1 जनवरी 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको वही काम जो जाना है या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर भी दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम को समय रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब आपको प्रदोष काल में समय एक बहुत ही प्रश्न लोगों के मन में उठता है दोस्तों। यह समय होता है कब, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। इस समय को बीच में आपको प्रदोष कहते हैं। आपको उस समय उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी वाला हल्दी वाला दीपक वाला उपाय जो है कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है और आप शाम के समय 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों आप 7 या 8 के बजे तक ही अगर उपाय को करोगे तो चल जाएगा। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना है कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना पकड़ पाओ तो फिर आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हो। आपको उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब पौष गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह चुटकी वाला हल्दी का उपाय करना है। आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते हो, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के लिए बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हो। आप अपने व्यापार में असफलता हो जाते हो, नौकरी करने के में असफल हो जाते हो। किसी भी कार्यवश अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय जो कि इस गुरुवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तविक जानकारी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको बहुत वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आप धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, उस उपाय को हर समस्या चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है एक दीपक और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, और आपको 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना होगी। हर मनोकामना पूरी होगी और इस उपाय को करने से धन वर्षना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे घर पे बरसती रहेगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी होती है, आपके रसोई घर में आपको बहुत ही आसानी से मिल भी जाती है। यह आपके धन को बढ़ाएगी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी से जुड़ी हुई हर श्री विष्णु से और यह सुख को ठीक करने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत ही तेजी से बढ़ाने में काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार से चल रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसों से लाती है और अचानक से भी आप भगवान बन और धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति जो हो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो यह समझ लीजिए
कभी भी आपको जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती है। अब गुरुवार प्रदोष व्रत का जो दिन होता है यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु पूजा अर्चना करने से, बहुत ही हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी हो जाएंगे और आप भी अपने जीवन में महाधनी और करोड़पति बनेंगे। जीवन में आपको सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, वैभव, सुख, यह सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती रहती और चली जाएगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेज़ी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होएगा, क्योंकि यह पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हों, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग की आप इस दिन सफ़ेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, और आप जो भी आपके हिसाब से हल्का फुल्का कलर का रंग हो आप वो पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पीले रंग से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद रंग भी पहन सकते हैं, गुलाबी भी पहन सकते हैं। तो क्या होता है कि येलो कलर जो होता है यह बहुत ही उत्तम होता है। गुरुवार के दिन जो आपको क्या करना है, हल्दी से कौन उपाय करना है और कैसे करना, आपका भाग्य को भी चमकाएगा, सोई हुई किस्मत को भी ये जगा देगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी तिजोरी भर जाएगी। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा बना लेना है, पेस्ट घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जलाना है श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट है आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हो वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पे, अपने माथे पे, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 लगाना है, अपने माथे और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना ही कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी। सारे काम बनने, जितने भी उलझन और अड़चन आपके काम में आ रही हैं, अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई निगेटिव एनर्जी पूरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जल्दी ही हल्दी का यह उपाय इस चीज़ें रोकती है। तीसरी चीज़ की नज़र दोष है, वह भी दूर हो जाएंगे। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है उस उपाय को करे, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह जिसने किया है उसे इसे लाभ का बहुत ही मिला है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लें अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है यह उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल के खर्चे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गुरुवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा
और भी रुकेगा भी और टिकेगा भी, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अगर आप देखिए, हमने पहले बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने की काम करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी भगवान श्री विष्णु को से जुड़ी है, यह धन को बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आप फिर से यह जोड़ना है कि थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर आपको डाल देना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बनाना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम, जितने भी कमरे हैं आपके घर का, जो आंगन है, बरामदा है, सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी का वाले पानी का जो छिड़काव है इसे करना है। जल का छिड़काव करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का यह उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नज़र तुरंत ही दूर हो जाएगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है। तो जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का यह उपाय है, जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब आप कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय है आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा आपको बदल देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, समृद्धि, सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता है चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको यह पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। गांठ वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी, वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें हो जाती हैं, यहाँ पर मिलता है, राशन वगैरह वहाँ भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ जहाँ सामान मिलता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो पीली वाली हल्दी काट की वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं। आपको गुरुवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन बृहस्पतिवार के उपाय कर लेते हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे मैं बताया है, तो आपके भाग्य को चमकने से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। श्री हरि विष्णु को, महालक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके यह उपाय कीजिए, चमत्कार जरूर मिलेगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो, आपकी मनोकामना क्यों ना हो। साथ ही साथ आप श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी जी को हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी विश वह जल्दी ही पूरा कर दे, जल्दी ही पूरा कर दे, आपको वह आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या है उसे दूर कर दे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो धन्यवाद, बाय। हर हर महादेव।